गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सुहेल। मेरी क्लास स्टार्ट होगी। क्या संकेत? विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मैम। अमर, आप कल क्लास में नहीं आए थे? अमर, कल का लेक्चर देख लिया था फिर आपने? यस अमर। गुड मॉर्निंग सक्षम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ जी भाई। सजित, क्या खिला रहे तू आज हमें? मैम घर पे आ जाओ, पार्टी करेंगे। ठीक है, डन है। ओके, चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। चलो आ गए हैं सब। हमने कल किया था लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, राइट? दो लिमिटेशंस थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आगे हम कर रहे हैं, देखो जो लिमिटेशंस थी ये, इन लिमिटेशंस का मतलब क्या है कि इनमें कुछ मटेरियल मीडियम प्रेजेंट था। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना बाहर, मतलब कि वो एक वेव नेचर नहीं है। तो अगर वेव नेचर नहीं है तो कौन सी नेचर है उसकी? पार्टिकल नेचर। जो नेचर होती है ना वो दो तरीके की होती हैं, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर जिसमें कोई मटेरियल मीडियम नहीं होता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होते। पार्टिकल नेचर जिसमें मटेरियल मीडियम होता है, उसे कहते हैं हम पार्टिकल नेचर। तो बेसिकली हम वही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमने क्या पढ़ना है? बड़ी इंपॉर्टेंट और मेन थ्योरी है, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें दो बातें समझनी है। क्या समझनी है? देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं इस चैप्टर में? एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की। आपने ये समझना है अब से हर चैप्टर में जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बात आएगी, अब से हर जगह इलेक्ट्रॉन क्या है? एक मनी है। जैसे कि पैसा लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, वैसे इनकी लाइफ में इलेक्ट्रॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ मनी। तो कहते हैं मैं यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहा हूँ। कहते हैं जो हर जगह एनर्जी लग रही है, एनर्जी कंटिन्यूस भी हो सकती है और एनर्जी डिसकंटिन्यूस भी हो सकती है। कैसे? कहते सपोज करो ये कुछ स्लांटिंग सा पड़ा है, ये सरफेस है, कुछ स्लांटिंग सा है, बॉल है यहाँ पर। अब स्लांटिंग है और ये बॉल है यहाँ पर, ये फटाफट फटाफट यहां तक पहुंच जाएगी रुड़ के, है ना? यस। क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म। कौन सी एनर्जी है? कंटिन्यूस एनर्जी, कि एकदम से वो यहां पे आ जाएगी। अगर बट लेकिन
अगर सरफेस पर मैं क्या करूं, स्टेयर्स हैं, अब बॉल यहां पर है, क्या अब बॉल कंटिन्यूस फॉर्म में आएगी? अब बॉल रुक रुक कर आएगी, यहां तक जाएगी, फिर यहां तक जाएगी, फिर यहां तक जाएगी। मीन्स अब क्या है, बॉल पे स्टॉप पे जाना शुरू आते हैं, आई रुकी आई रुकी आई रुकी आई। तो इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी दो होती है, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूअस। कहता है वाई एनर्जी इज नॉट ओनली कंटिन्यूस, इट इज डिसकंटिन्यूअस आल्सो। इसी को समझने के लिए हम क्या लेकर आते हैं? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, आई बात समझ में क्या बोल रही हूं यहां पर? हाँ जी बच्चों, कि एनर्जी कॉन्टिन्यूस भी होती है और डिसकॉन्टिन्यूस भी होती है। इसी डिसकॉन्टिन्यूस एनर्जी को समझने के लिए हम क्या लेकर आते हैं? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब क्या है ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? देखो देखोगे यहां पर, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। देखो, अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है? कहता है जो वेव है, ये एक वेव है ना, कहते हैं वेव में क्या है? एनर्जी है ना, वेव में क्या है? एनर्जी है, राइट? यस मैम। इट मीन्स वेव में एनर्जी क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करी हुई है, इसके अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर वेव में एनर्जी के साथ, हर वेव क्या है? एनर्जी के साथ क्या है? एसोसिएटेड है। तो कहना चाहता है अगर हर वेव एनर्जी के साथ एसोसिएट है तो हर वेवलेंथ भी एनर्जी के साथ एसोसिएट होगा। मीन्स हर वेवलेंथ में एनर्जी होगी। दिस इज योर वेवलेंथ, दिस इज योर वेवलेंथ, दिस इज योर वेवलेंथ। हर वेवलेंथ में क्या है? एनर्जी एसोसिएटेड है। कहता है तो जितना ज्यादा वेवलेंथ पर सेकेंड, लिखवा दूंगी बाद में मैं, सुन लो अभी। कहता है जितना ज्यादा वेवलेंथ पर सेकेंड हम रिसीव करेंगे उतने ही हमें एनर्जी रिसीव करेंगे। जितनी वेवलेंथ पर सेकेंड जाएंगी उतनी ही एनर्जी जाएगी, है ना। और वेवलेंथ पर सेकेंड क्या होता है? वेवलेंथ पर सेकेंड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही। इट मीन्स कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, लिखा मैंने एच न्यू, यह हमने कल किया था ना। इसी एच को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और प्लैंक्स कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.625 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, यू हैव टू लर्न। और फॉर्मूला क्या बन सकता है? एच न्यू क्या होता है? C by lambda। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोथ। इतनी बात क्लियर हुई? मैं लिखवाऊंगी सारा, अभी लिखना मत। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है कि E इज इक्वल टू एच न्यू कैसे आया हमारे पास? अमर, संचित, सुहेल, ऑल ऑफ यू, कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है? अब देखो वो क्या कहता है। देखो कहता है वो, ये मेरे पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये मेरे पास कोई टारगेट है। कहता है यहां से यहां तक मुझे जाना है ना। कंटिन्यूअस थ्योरी कहता है कि एक वेव यहां से यहां तक गया, जितनी वेवलेंथ मिल रही है उतनी एनर्जी मिल रही है।
कंटिन्यूस कहता है हमें जितनी वेवलेंथ गई उतनी ही एनर्जी भी जा रही है। सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से जो यहाँ पे एनर्जी जा रही है ना, ये प्लैंक कहता है, अब पहले तो कंटिन्यूस ने कहा, अब प्लैंक कहता है कि एनर्जी जो जा रही है वो एनर्जी किस फॉर्म में जा रही है, पैक्ड फॉर्म में जा रही है। कि एनर्जी क्या है, पैक्ड है। यहाँ पे मींस यहाँ पे स्मॉल स्मॉल पैकेट्स बने हुए हैं जिस फॉर्म में एनर्जी जा रही है। कहता है एक एक पैकेट जाएगा और हर एक पैकेट में कितनी एनर्जी है, दैट इज एच न्यू। एनर्जी तो कितनी होती है, एच न्यू। कहता है हर एक पैकेट में एच न्यू एनर्जी है और हर एक पैकेट के थ्रू एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी जा रही है। इट मींस कि जो एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या है, फिक्स्ड एनर्जी है। और इसे हम कहते हैं, ये एनर्जी क्या हो जाती है, क्वांटाइज्ड। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मींस फिक्स्ड एनर्जी, कितनी, एच न्यू, जो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी जाती है। ओके कहता है हर पैकेट में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जा रही है, तो ऑब्वियसली वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, इंटेग्रल नंबर ऑफ पैकेट्स। ये नहीं होगा यहाँ पे आधा पैकेट जा रहा है, यहाँ पे 3/4 पैकेट जा रहा है, यहाँ पे 2/3 पैकेट जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। इंटेग्रल फॉर्म ऑफ पैकेट 1 2 3 4, मतलब हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू एन एच न्यू, नंबर ऑफ पैकेट में जा रहा है। एन क्या है, इंटीजर, 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर। तो कहता है पैकेट का नाम क्या है, क्वांटम। अगर यही पैकेट में एनर्जी लाइट की फॉर्म में मिले, अगर इसी पैकेट में एनर्जी लाइट की फॉर्म में मिले तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, फोटोन। एंड फोटोन की एनर्जी अगेन क्या होती है, एच न्यू। क्वांटम बोलो, क्वांटाइज्ड बोलो या फोटोन बोलो, एनर्जी तो एच न्यू है, बट अगर लाइट की फॉर्म में एनर्जी जा रही है तो वो फोटोन हो जाती है। ठीक है, पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी जा रही है तो वो क्वांटम हो जाता है। अगर पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी जा रही है उसको बोलते हैं क्वांटम। आई बात समझ बच्चों। यस मैम। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। कहते हैं टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो मैक्स प्लैंक ने बनाए थे, वहां से हमने आगे थ्योरी करी, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। कहता है ये थ्योरी क्या कहता है कि एनर्जी सिर्फ कंटिन्यू से नहीं होती, डिसकंटिन्यू भी होती है, जो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में जाती है। तो अगर स्मॉल स्मॉल पैकेट में जा रही है तो डिसकंटिन्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गई ना। तो कहता है ईच सच पैकेट इज कॉल्ड क्वांटम। और अगर वो एनर्जी फोटोन लाइट की फॉर्म में जा रही है तो वो क्वांटम ऑफ एनर्जी क्या कहलाई जाएगी, फोटोन कहलाई जाएगी। तो देयरफॉर कहता है एनर्जी ऑफ पैकेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। E is proportional to nu. E is equal to h nu. ठीक है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो E is equal to h c by lambda. h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू क्या है उसकी 6.626 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड। इतना लिख लो फटाफट से। नाउ राइट डाउन, यहां से लिखो फटाफट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर।
हाँ जी, हाँ तो लिख लिया। The radiant energy is emitted or absorbed not continuously but discontinuously in the form of small discrete packets of energy. Each such packet of energy is called quantum. लिखिए यहां तक। सक्षम रिटर्न। Yes, sir. आगे नोट डाउन कर लो। Energy of packet is directly proportional to frequency of radiation. हाँ जी, आगे क्या कहता है वो? हमने कहा था ना, इफ वी हैव n पैकेट्स, n नंबर ऑफ पैकेट्स, तो ई का फॉर्मूला बन जाएगा NH न्यू, NHC बाय लैम्डा। अब देखो ये न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, इसके बहुत सॉल्व करने को मिलेंगे आपको। तो H की वैल्यू क्या होती है? 6.626 10 raised to power minus 34। C की वैल्यू क्या होती है? 3 10 raised to power 8। तो जरूरी है हर बार आपने सॉल्व करना है इसको। तो मैंने क्या करा, इसको इजी कर दिया। HC को मैंने पहले ही सॉल्व करके रख दिया। इसकी वैल्यू होती है 1.9 10 raised to power minus 25 जूल मीटर। 1.9, और आप कह सकते हो HC की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होगी 2 into 10 raised to power minus 25 जूल मीटर। और HC की वैल्यू होती है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। यूनिट्स के अकॉर्डिंगली इसकी ये वैल्यू होती है, और बेसिकली ये वैल्यू कंपटीशन में यूज होती है, बोर्ड्स में नहीं यूज होती है। ठीक है, ईवी क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल्स होते हैं? 1.6 10 raised to power minus 19 जूल। तभी यहाँ पे जूल आता है ना हमारे पास। ठीक है, तो जूल यहाँ से आते हैं। हमने इसको से डिवाइड कर, तो इसमें कन्वर्ट हो गया ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। क्लियर? डन सारा यहां तक आज का? आगे करें? Yes. ओके, आगे क्या है हमारे पास? ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमने अभी बात करी, हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नेचर क्या है? ड्यूअल। ड्यूअल मतलब दो नेचर, एंड दो मतलब नेचर कौन कौन सी होगी इसकी? वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। Particle हम nature. दोनों पढ़ चुके हैं, राइट? कि वी कंक्लूड दैट कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाइट की, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफरेंस, डिफ्रैक्शन एक्सेट्रा। ये क्या शो करती हैं? वेव नेचर। जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या शो करती हैं? पार्टिकल नेचर। इसलिए हम कहते हैं लाइट इज सेड टू बी हैव अ ड्यूअल नेचर, दैट इज बिहेव एज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। तो ये आइडियाज बट पुट फॉरवर्ड बाय आइंस्टाइन इन 1905। क्लियर यहां तक? इसको भी लिख लो एक बार, उसके बाद हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। डन बच्चों?
थोड़ा ऊपर क्लास ले लो मैं दोस्तों स्टार्ट करिए बस नहीं करो तो एक ही सॉन्ग है हम हाँ जी बच्चों डन है यहाँ तक लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स 2 न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ अच्छा तुम्हें डीबीपी दी थी ना मैंने वो सॉल्व कर ली करी कि नहीं करी सक्षम संचित मैम मिली नहीं मुझे तो ओहो मैंने सेंड करी है कब करी है दोबारा सेंड कर दूंगी मैं डीबीपी ओके ओके हाँ जी भाई क्वेश्चन कैलकुलेट दी frequency and energy of a photon of radiation having wavelength 6000 Armstrong. Calculate the frequency and energy of photon. Wavelength दी हुई है मीन्स लैम्डा 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग है चेंज इनटू मीटर 10 raised to the minus 10 यस बहुत सिंपल है फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे c by lambda 10 raised to the 8 upon राइट बताओ कितना आंसर आता है जल्दी बताओ और उसने एनर्जी निकालने को कहा है एनर्जी क्या होती है एच न्यू न्यू कितना आएगा बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है जल्दी बताओ सॉल्व करके 0.005 into 10 raised to power 18 ओके गुड इज 5 into 10 raised to power 14 साइंटिफिक नोटेशन हम इसीलिए की थी संचित 0.005 बोल रहे हो उसको ठीक करो ऐसे लेकर आना है हमें आंसर में ठीक है 5 into 10 raised to power 14 सेकंड इनवर्स तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें उसकी इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.3125 हाँ 10 raised to power minus 19 जूल एनर्जी है ना जूल्स में होती है ओके सेकंड क्वेश्चन बस 3 क्वेश्चंस करेंगे कैलकुलेट दी एनर्जी ऑफ अ mole of photons of radiations whose frequency is 5 into 10 raised to power 14 hertz. एनर्जी ऑफ अ मोल ऑफ फोटोन निकालना है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें ये दी हुई है पहले तो एनर्जी निकालनी है ये तो ऊपर वाली एनर्जी ही आ गई ना हमारी 3.3 10 raised to power minus 19 जूल अब उसने कहा है एनर्जी तो आ गई बट एनर्जी ऑफ मोल ऑफ फोटोन ठीक है ना एनर्जी का मोल निकालना है तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स क्या होगा बोलो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन क्या होगा बोलो बोलो क्या होगा जो आंसर आया उसको क्या करेंगे एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई टेन रेज़्ड टू माइनस 19 और एवोगाड्रो क्या होती है ये वैल्यू 6.022 हाँ बिल्कुल 10 raised to power तो 20 सॉल्व कर हाँ बिल्कुल सही इसे सॉल्व करोगे 19951 जूल पर मोल
और इसे केजी जूल हम कन्वर्ट करते हैं 19.951 केजी पर मोल। ठीक है, ओके। Yes. Last question for today. Calculate the kinetic energy of the electron ejected when yellow light of frequency 5.2 10 raised to power 14 second inverse falls on the surface of potassium metal। कहता है threshold frequency of potassium is 5 into 10 raised to power 14 second inverse। क्या समझ में आया? कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या किया था कल? बोलो भाई। यस, संचित, सक्षम, अमर, सुहेल, क्या किया था कल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? एच न्यू माइनस न्यू नॉट। याद है? याद है? Yes. H is 6.626 10 raised to minus 34। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5.2 10 raised to power 14। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 5 into 10 raised to power 14। हाँ जी, 10 raised to power 14 कॉमन, तो 5.2 minus 5 0.2 into 10 raised to power 14। सॉल्व कर दो, 1.325 10 raised to power minus 20 जूल। योर आंसर। क्लियर? ठीक है, तो मैं DPP2 Yes. एंड DPP3 दोनों सेंड करूंगी, वो तुम लोगों ने करके आनी ही आनी है। ओके, कल Okay. DPP ही डिस्कस करेंगे हम। ओके, तो क्वेश्चंस करके आने हैं। ठीक बच्चों? Okay. Yes. अच्छा, ये वीडियो सेंड करूं कि नहीं? कर दो मैम। ओके ओके बेटा, चलो ओके बच्चों, बाय। संजीव, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू। Thank बहुत अच्छा हो सब कुछ तेरे साथ। ओके, चलो बेटा। you. Thank you. Okay, all of you.